इसलिए जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं वह जल्दी नहीं होती, यानी एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी आपको युवा रखेगा सिंहासन। जब ब्लड सर्कुलेशन अधिक होता है तो चेहरे पे ग्लो अधिक आता है। जो हकलाते हो बच्चे उनके लिए अच्छा हो, जो शर्मीले स्वभाव के हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिनको चिंता हो, डिप्रेशन हो, बहुत अधिक तनाव हो, ऐसे लोगों के लिए सिंहासन दवा की तरह काम करता है। आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंहासन के बारे में, यानी लायन पोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, करने में बहुत आसान है, लेकिन इसके फायदे बहुत अधिक हैं। सिंहासन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंह और आसन दो शब्दों से मिलकर बना है। सिंह का मतलब आप जानते हैं शेर, और आसन का मतलब होता है विशेष स्थिति शरीर की। तो इस आसन को करते समय हमारे शरीर की आकृति शेर के जैसी हो जाती है, सिंह के जैसी हो जाती है, इसलिए इसको सिंहासन बोला गया है। इंग्लिश में इसको लायन पोज बोलते हैं। सिंहासन करने के फायदे क्या क्या है, मैं आपको कुछ फायदे बता दूं, बाकी डिटेल में अभी आपको और बताऊंगा। जो लोग हकलाते हो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े लोग हो, किन्हीं कारणों से आवाज स्पष्ट नहीं आती हो, आवाज रुक रुक कर आती हो, स्पष्ट आवाज ना आती हो, उनके लिए आसन बड़ा लाभदायक है। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, अपनी बात सही ढंग से ना रख पाते हो, बहुत सारे बच्चे शर्मीले स्वभाव के होते हैं, शाई नेचर के होते हैं, क्लास में अपनी बात रख नहीं पाते कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, उन बच्चों को कराना बहुत जरूरी है। आपके फेस के लिए बड़ा अच्छा है। जिनकी आवाज बहुत मोटी हो, कर्कश आवाज हो, तो आवाज मधुर होती है, यानी स्वीट टंग के लिए अच्छा अभ्यास। आपके मसल्स के लिए, पीठ की मसल्स के लिए, नेक की मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। फेशियल मसल्स का अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है इसमें। इसलिए आप अपने अगर फेस को अच्छा बनाना चाहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना चाहते हैं, अपने नेक के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके बैक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। नर्वस सिस्टम पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सिंहासन सही ढंग से कैसे करते हैं यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसन के फायदे तो हैं, लेकिन वो फायदा आपको तभी पूरा मिलता है जब आप कोई भी योगासन सही ढंग से करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम लोग आसन की स्थिति में तो आ जाते हैं, फाइनल पोज में तो आ जाते हैं, लेकिन उस समय सांस की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अंग विशेष की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का अगर ध्यान नहीं देंगे तो आसनों का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। करने में आसान है, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है। तो इसमें करना क्या है कि आप सबसे पहले अपने पैर को पूरी तरह से ऐसे सामने फैला लें, दंडासन की स्थिति जिसको बोलते हैं, फैला लें। मन को शांत करें, और मन को शांत करने का अच्छा तरीका है कि शरीर को ढीला छोड़ के 2-3 लंबी गहरी सांस लें। जल्दबाजी में कोई भी आसन नहीं करें। धीरे से दाहिने पैर को इस प्रकार मोड़ें कि एड़ी थोड़ी सी बाहर की आ जाए और आपके जो पंजे हैं आपके बटक से, यानी हिप से टच करें। दूसरे पैर को भी ऐसे करना है, यानी आप आ गए हैं वज्रासन में। आप जानते हैं कि वज्रासन भोजन के बाद भी कर सकते हैं। ऐसे ही सिंहासन को भी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तभी हो जब आप इसको खाली पेट करें। दोनों पैर के घुटने में गैप रखें। गैप कितना हो, लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर तक हो। हाथ की स्थिति ऐसे करने के बाद अपने अंगुलियों को इधर कर लें शरीर की तरफ, यानी आपके हाथ के पंजे शरीर की तरफ होने चाहिए, सामने की तरफ नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा जो है हाथ बिल्कुल सीधा है, घुटने में दूरी है, हाथ सीधा है, और अपने शरीर को स्ट्रेच करें, पूरे शरीर को ताने, तनाव ना हो। आपके चेहरे पे शांति और प्रसन्नता दिखनी चाहिए हर एक आसन करते समय। सिंहासन में आवाज निकाल के भी सिंहासन करते हैं और बिना आवाज निकाले भी सिंहासन करते हैं। मैं आपको दोनों विधि बताता हूं। पहले बिना आवाज निकाले सिंहासन कैसे करते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा कि सिंहासन कितनी देर तक करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। तो जब आप इस स्थिति में आ जाएं, चेस्ट को सामने निकालें और मन को शांत रखें। पहले सांस भरिए, गले को पूरा खिंचाव दीजिए, जीभ पूरी तरह से बाहर निकालिए। ऐसे करना है, यानी जीभ जितना बाहर निकाल सकें अपने चिन तक लाने के लिए निकालें, और अपने दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य, यानी जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाने का जो स्थान है, जो आज्ञा चक्र का स्थान है, वहां पे केंद्रित करें, भ्रू मध्य में। कितनी देर तक करना है, तो कम से कम एक बार जब आप करें तो 30 सेकंड तक, यानी आधे मिनट तक आपकी दृष्टि भ्रूमध्य में होनी चाहिए। जीभ को पूरी तरह बाहर निकालना है,
पहले सांस भरना है और फिर जीभ निकाल के सांस बाहर कर देनी है। उसके बाद जब 30 सेकंड तक आप रुकें तो धीरे धीरे सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। देखें, शरीर को विश्राम की स्थिति में रखें, ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करें। रिलैक्स हो गए। इसी तरह आप रिलैक्स हो जाएं, फिर अगली आवृत्ति करें, मतलब 4-5 बार कर सकते हैं। हेल्दी पर्सन के लिए 4-5 बार जरूरी है। अगर आप पर्टिकुलर किसी डिजीज के लिए कर रहे हैं कि आपके गले में बार बार खराश हो जाता है, गले में दर्द रहता हो, सूजन हो जाता हो, टॉन्सिलाइटिस हो, हकलाने की समस्या अधिक हो, कॉन्फिडेंस की कमी जैसे मैंने शुरू में बताया अधिक हो, तो आप इसको 10 से 15 बार भी दोहरा सकते हैं। ये तो मैंने बताया इसका फर्स्ट वेरिएशन जिसमें आवाज नहीं निकालते। अब आवाज निकाल के कैसे करें, सिंह गर्जना करते हुए कैसे करना है सिंहासन, उसको स्थिति वही रहेगी, घुटने में गैप, हाथ की स्थिति आप जान रहे हैं कि इधर कर लेना है। देखिए, अब इसमें सांस भर लेना है, गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाना है और जीभ निकाल के गर्जना करते हुए आपको सीधा ऐसे कर लेना है। अब पूरा आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए जो गर्जना के कारण वाइब्रेशन, कंपन क्रिएट हो रहा हो, आपका ध्यान उस पर होना चाहिए। चेहरे पे बहुत अधिक तनाव नहीं होना चाहिए कि चेहरा बिल्कुल परेशान हो, रिलैक्स होकर करना है। चेहरे पे तनाव आना नहीं चाहिए, आपकी दृष्टि भ्रूमध्य में एकाग्र होनी चाहिए। चलिए, गर्जना करते हुए सिंहासन कैसे करते हैं, और जब आप सांस बाहर निकाले तो ऐसे होना चाहिए। स्पाइन आपका स्ट्रेट, चुप के नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, आपको स्ट्रेट होना है, क्योंकि आप जहां ध्यान ले जा रहे हैं आज्ञा चक्र पे, वह हमारे रीढ़ का सबसे शीर्ष बिंदु है, पीनियल ग्लैंड का स्थान है, जिसको आज्ञा चक्र हम लोग बोलते हैं योग की भाषा में। तो आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, कंधे बिल्कुल सीधे। शुरू करते हैं, पहले सांस भरेंगे। रिलैक्स हो जाए। तो इस प्रकार आप सिंहासन का अभ्यास देख लिए हैं। जब आप जीभ पूरी तरह से बाहर निकालते हैं तो आपके फेशियल मसल्स का एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे की मांसपेशियों में बढ़ जाता है, इसलिए जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं वह जल्दी नहीं होती, यानी एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी आपको युवा रखेगा सिंहासन। जब ब्लड सर्कुलेशन अधिक होता है तो चेहरे पे ग्लो अधिक आता है, आपका चेहरा खिला खिला दिखता है, चेहरे की लालिमा बढ़ती है। आप जीभ पूरी तरह से बाहर निकालते हैं तो बहुत अच्छा व्यायाम आपके गले की मांसपेशियों का भी होता है। इसलिए जिनको मैंने शुरू में बताया टॉन्सिलाइटिस हो उनके लिए अच्छा है, जो हकलाते हो बच्चे उनके लिए अच्छा है, जो शर्मीले स्वभाव के हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिनको चिंता हो, डिप्रेशन हो, बहुत अधिक तनाव हो, ऐसे लोगों के लिए सिंहासन दवा की तरह काम करता है। बहुत सारे मनोरोगियों पे इसका प्रभाव देखा गया है, रिसर्चेज हुए हैं, उनके जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार आया है, और मेंटल हेल्थ के लिए ये जो सिंहासन का अभ्यास है बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसलिए अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो सिंहासन को जरूर शामिल करें। आप अपने घर के बच्चों को भी सिंहासन का अभ्यास करा सकते हैं, शुरू से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, ताकि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में और अपनी क्लास में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। आप और किन आसनों के बारे में जानना चाहते हैं इसके बारे में जरूर लिखें। आपको अगर यह चैनल अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी चैनल शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोग इस तरह का लाभ उठाएं। अगर आप मुझसे जुड़कर ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप योग के कुछ बुक्स परचेज करना चाहते हैं, योगा मैट्स, जलनेती पाठ और भी योग से संबंधित चीज़ें परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हैं।
आप योग का अभ्यास करें, सही ढंग से योग का अभ्यास करें, पूरे फैमिली के साथ योग का अभ्यास करें, जिससे आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। ऐसी मेरी मंगल कामना है। नमस्ते, जय हिंद।